तो आज हम जो है वो एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट नया कंसेप्ट जो है वो सीखेंगे पाइथन के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कमेंट किया है। पहले मैंने हैश को यहाँ पर लिखा है और उसके बाद जो है ये इसको इग्नोर कर देगा जब हम इसको रन करेंगे। देखिए अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा है, हालांकि मैंने यहाँ पर सीधा टेक्स्ट लिखा है अपनी लैंग्वेज का। तो इसको जो है हम कमेंट्स कहते हैं। हम जब हैश लगाते हैं तो हैश के बाद अगर हम कुछ लिखेंगे तो ये जो पाइथन है ये इसको इग्नोर करेगा। तो ये हमारे कमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब लाइन नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो लिस्ट बनाया है। और लिस्ट मैंने क्या बनाया है, उसके अंदर मैंने नंबर्स को रखा है, फ्लोट्स को रखा है, बूलियंस को रखा है और स्ट्रिंग को रखा है, जैसे मैंने पाइथन लिखा है कोड्स के अंदर। अब ये लिस्ट्स क्या होता है, लिस्ट जो होता है ये ऑर्डर लिस्ट होता है इन्फॉर्मेशन का, यानी इसके अंदर आप ऑर्डर देखेंगे। और मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं ये लिस्ट बना रहा हूँ, चलिए मैं एक और लिस्ट आपके सामने रख देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना रहा हूँ फेवरेट गेम्स के नाम से, कि मेरी फेवरेट गेम्स कौन है। अब देखिए जो लिस्ट होता है इसको आपको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना पड़ता है। देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट है आपका। अगर आपको लिस्ट बनाना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में इसको रखना पड़ेगा। और इसमें जो है आपका ऑर्डर रहेगा, जो भी आप आइटम्स इसमें रखेंगे लिस्ट के अंदर उसमें जो है आपका ऑर्डर रहेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर पहली फेवरेट गेम अपनी फीफा लिखता हूँ, ठीक है। फीफा के बाद मैं कामा करूँगा। अच्छा, फीफा के बाद मैं अब क्या यहाँ पर लिखूँगा कि मेरी दूसरी दूसरी जो फेवरेट गेम है ये वो है रेजिडेंट ईवल, ठीक है, मिसाल के तौर पर। अब इसके बाद कामा के बाद जो है आप स्पेस डाले ना डाले आपकी अपनी मर्ज़ी है, स्पेस डालना कोई ज़रूरी नहीं है, मगर स्क्वायर ब्रैकेट में आपको जो है वो लिस्ट बनाना पड़ता है। अब देखिए तीसरी मेरी फेवरेट गेम है, मान लीजिए आप स्पाइडरमैन, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो है वो लिस्ट बन गया। अब इसको जो है हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट कैसे करेंगे इसको, प्रिंट हम करेंगे कि हम अपने लिस्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जिस तरह से हम वेरिएबल को जब हम प्रिंट करते हैं तो हम कोट्स वोट्स नहीं लगाते, हालांकि ये टेक्स्ट है, मगर चूंकि ये यहाँ पर लिस्ट बन गया है कि फेवरेट जो गेम्स है ये बराबर है लिस्ट के, इसमें लिस्ट ऑफ आइटम है, हमने इसमें 3 चीज़ें रखी है। तो आइए इसको रन करते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स है। अभी जो ये जो इनवैलिड सिंटैक्स है ऐसा ये क्यों कह रहा है, क्योंकि देखिए मैंने क्या गलती की, मैंने यहाँ पर स्पाइडरमैन को कोट्स में नहीं रखा क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। देखिए इसको अगर मैं रन अप करूँ फिर से यहाँ पर जो है वो एरर आ रहा है क्योंकि मैंने इनको भी कोट्स में नहीं रखा है। तो ऐसी चीज़ों को आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग में, जब भी आप स्ट्रिंग को लिखते हैं, टेक्स्ट को लिखते हैं। अब देखिए अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये हो गया फीफा और ये आपकी तीनों जो गेम्स है वो आ गई। अब देखिए इसमें ऑर्डर है। देखिए ऑर्डर से क्या मतलब है, ऑर्डर का क्या मतलब है। देखिए मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा प्रिंट, ठीक है, फेवरेट गेम्स और करली सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिखूँगा कि फेवरेट में जो है वो नंबर 1 को प्रिंट करो, जो लिस्ट में नंबर 1 आइटम है। अब देखिए जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, रेजिडेंट ईवल प्रिंट हुआ, हालांकि ये दूसरा आइटम है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो लिस्ट्स है इसकी जो काउंटिंग है वो ज़ीरो बेस्ड काउंटिंग है, यानी इसमें जो है आपको ज़ीरो से चीज़ें गिननी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर फेवरेट गेम्स में इसको हटाकर यहाँ पर ज़ीरो लिख दूँ तो क्या प्रिंट होगा, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, देखिए यहाँ पर प्रिंट फीफा होगा, यानी ज़ीरो से ये गिनती कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें है, तो बिल्कुल आसान है लिस्ट, कोई मुश्किल नहीं है। लिस्ट में जो है आप आइटम्स को रखते हैं, लिस्ट के अंदर आप लिस्ट्स को भी रख सकते हैं जो हम आगे चलकर एडवांस्ड कोर्स में देखेंगे। मगर फ़िलहाल जो लिस्ट होता है इसमें जो है आपके आइटम्स होते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन होती है और जो ऑर्डर्ड होती है, जिसका एक ऑर्डर होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने लिस्ट के अंदर यहाँ पर नंबर्स को भी रखा है, फ्लोट्स को भी, जिस तरह मैंने पहले ही बोला आप इसको बूलियंस को भी रख सकते हैं और स्ट्रिंग को भी रख सकते हैं, यानी जितने भी डेटा टाइप है आपके वो आप लिस्ट में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए एक और कमाल का फंक्शन क्या है पाइथन का। चलिए मैं अब इसको मिटा देता हूँ ताकि हमें ऊपर जगह मिले, ठीक है। अब देखिए इसका एक और कमाल का फंक्शन क्या है।
देखिए ये हमारी लेंथ होती है। देखिए ये क्या रहा है, जब मैंने LEN लिखा तो ये दो ऑप्शन मुझे दिखा रहा है। एक तो मुझे लाइसेंस का ऑप्शन दिखा रहा है रेपलेट, और दिखा रहा है लेन का। लेन में क्या रहा है कि पैरेंथेसिस के अंदर तुम्हें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। और ये क्या कह रहा है वहाँ पर बिल्ट इन में लिख रहा है कि रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ कंटेनर, कि कंटेनर के अंदर तुम्हारे कितने जो है वो आइटम्स है। देखिए मिसाल के तौर पर लेंथ से क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पर, अब जाहिर सी बात है कि हमें प्रिंट करना पड़ेगा कि इसकी लेंथ दिखाने के लिए। तो लेंथ जो है अब फिर से आपको जो है पैरेंथेसिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका अपना है। चलिए मैं कन्फ्यूजन हटाने के लिए प्रिंट को पहले मिटा देता हूँ। देखिए जब भी आपको किसी आइटम की लेंथ देखनी है पाइथन के अंदर, तो आपको पहले लेंथ लिखना पड़ेगा, LEN लिखना पड़ेगा। LEN के बाद आपको पैरेंथेसिस भी लिखना है कि आपको किसका देखना है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कहता हूँ इसको कि तुम किसकी लेंथ देखो, कि तुम इस हमारा जो जो लिस्ट हमने बनाया है फेवरेट गेम्स का, इसकी लेंथ मुझे बताओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया, मगर अब इसको प्रिंट भी होना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, और उसके अपने अलग पैरेंथेसिस है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि और पैरेंथेसिस कहाँ से आ गए, क्योंकि उसमें आपको ज़रूरी इसको पैरेंथेसिस में रखना पड़ता है जब भी आप किसी चीज़ को प्रिंट। देखिए ये 3 हो गया, ये दिखा रहा है कि इसमें कितने हैं, इसमें 3 आइटम्स है आपके इस लिस्ट में। अब देखिए लेंथ खाली आपको जो है वो लिस्ट का ये नहीं बताएगा, ये खाली आप लिस्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मैंने पहले आपको नहीं बताया था, क्योंकि मैं चाहता था कि थोड़े बहुत आप जो है वो थोड़ा कंसेप्ट बेसिक सीख ले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे ज़रूरी नहीं था। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, ठीक है, माई स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है कि स्ट्रिंग में आपको पता है कि हमें कोड से स्टार्ट करना पड़ता है और कोड से एंड करना पड़ता है। अब मैं इसमें जो है बहुत सारे नंबर लिख रहा हूँ, देखिए रैंडमली मैं नंबर लिख रहा हूँ। देखिए मुझे खुद भी नहीं पता है मैंने कितने लिखे। चलिए फिलहाल हम लिखते जाते हैं। अब चलिए इसको बंद करते हैं कोड से। हो गया जी ये। अब मैं इसको पूछता हूँ कि मेरे इसकी लेंथ कितनी है, मैंने कितने ये लिखे। तो लेंथ मुझे किसकी पूछनी है, माई स्ट्रिंग की। आपको आ रही है बात समझ। और यहाँ मैं क्या करूँगा इसको कि प्रिंट करो, और प्रिंट का अपना अलग पैरेंथेसिस होगा, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसको रन कीजिए, कितना है 206 मैंने लेटर्स। देखिए कितनी जल्दी इसने बताया पाइथन ने। और देखिए कितना ये कमाल की चीज़ है लेंथ बताना। तो लेंथ है जिस तरह से स्ट्रिंग की बता रहा है, ये लेंथ आपको जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की बताएगा इस फंक्शन से। तो यहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया कि आप स्ट्रिंग की भी लेंथ देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने अपने लिस्ट की भी लेंथ देख ली है इसी की मदद से। आप देख सकते हैं कि 3 दिखा रहा है लिस्ट में। अब देखिए अब लिस्ट में आपको जो है कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आप जो है आप कहते हैं कि हमें जो है इस लिस्ट में हमें कुछ ऐड करना है। देखिए ऊपर तो मैंने लिस्ट जो है वो लिख दिया है ऑलरेडी, फेवरेट गेम्स। मगर आप चाहते हैं कि इसमें आप और कुछ गेम्स ऐड करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि इसमें जो है हम और भी फेवरेट गेम्स को कुछ इंक्लूड करें। हालांकि ऊपर मैंने लिस्ट जो है लिखा है, फीफा है, रेजिडेंट इविल है, स्पाइडरमैन है, मगर अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और भी गेम्स इसमें ऐड करूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं फेवरेट गेम्स को लिखकर जो है वो डॉट अपेंड लिखूँगा। ठीक है, और अपेंड के बाद में ऑब्जेक्ट लिखूँगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे एक और गेम ऐड करनी है, तो उसको मैं, जाहिर सी बात है कि मैं उसको कोट्स में लिखूँगा, क्योंकि वो नाम है, वो स्ट्रिंग है। तो उसका नाम मैं क्या रखूँगा, बैटमैन मान लीजिए। ठीक है, तो आइए इसको अब रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये अभी फ़िलहाल वही नाम दिखा रहा है, फीफा, रेजिडेंट इविल, स्पाइडरमैन और, ठीक है। मगर अब मैं जो है, अब मैं जब नए सिरे से इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट, तो आप देखिए यहाँ पर अब जो है, देखिए इसमें एक और ऐड हो गई, बैटमैन ऐड हो गई। तो इस तरह से जो आप लिस्ट के अंदर जो है अपने आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। पहले आप लिस्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद डॉट अपेंड के बाद आप जो है पैरेंथेसिस में अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको स्ट्रिंग ही ऐड करनी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर नंबर भी ऐड कर सकता हूँ अपनी लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट में आप कोई भी डेटा टाइप रख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए मिसाल के तौर पर फेवरेट गेम्स, ठीक है, फेवरेट गेम्स डॉट अपेंड, पैरेंथेसिस को स्टार्ट करो, मान लो नंबर 5 मुझे रखना है इसमें, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए अब मैं इसको यहाँ पर कॉपी करूँगा, अब बार बार कहाँ लिखेंगे हम,
इसको हम जो है वो कॉपी करेंगे और नीचे CTRL और V दबाकर इसको पेस्ट कर देंगे। अब करेंगे इसको प्रिंट। देखिए जी 5 भी आ गया अब लिस्ट के अंदर। तो ये हमने जो है लिस्ट में एक ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं ऊपर में और जगह खाली करता हूँ ताकि मैं कुछ और आपको दिखा सकूँ, ठीक है। अब देखिए अब क्या हम करेंगे। देखिए अब यहाँ पर जब हम इसको अपेंड कर रहे हैं ना, जब हम अपने लिस्ट का नाम रख रहे हैं, उसके बाद हम डॉट अपेंड लिख रहे हैं, उसके बाद हम पैरेंथीज में अपना ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि हम जो है वो एंड पे वो ऐड हो रहा है। यानी मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर फेवरेट गेम्स डॉट अपेंड के बाद जो है एक तो मैंने बैटमैन इसमें ऐड की और मैंने 5 को ऐड किया। अब देखिए वो जो है ना वो एंड पे आ गए, मगर मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं चाहूँ वहाँ मैं लिस्ट में वो लाऊँ। यानी मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि नंबर 1 जो मेरी फेवरेट गेम है वो कोई और गेम है, मिसाल के तौर पर। तो नंबर 1 पे जो मेरी फेवरेट गेम है वो कोई और गेम है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं फिर से अपने फेवरेट गेम्स को लिखूँगा, अपने लिस्ट को, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं इंसर्ट करूँगा, ठीक है। इंसर्ट में मैं इंडेक्स करूँगा और ऑब्जेक्ट करूँगा। अब देखिए इंडेक्स से क्या मुराद है, इंडेक्स से मुराद है कि कहाँ पर वो लाना है। मैं उसको लाऊँगा नंबर 0 पे, यानी कि नंबर 1 पे, क्योंकि मैंने कहा ना कि 0 से स्टार्ट होता है। और कामा के बाद जो है मैं गेम का नाम लिखूँगा। अगर टेक्स्ट होगा तो कोट्स में लिखूँगा। मिसाल के तौर पर मैं लिखूँगा MGS, ठीक है जी। और देखिए अब आप कह रहे हैं कि ये MGS क्यों नहीं आया और पहले नंबर पे क्यों नहीं आया, क्यों, तो हमें जो है वो प्रिंट करना पड़ेगा। ये देखिए, देखिए जी नंबर 1 पे MGS आ गई क्योंकि मैंने यहाँ पर 0 लिखा। देखिए अगर मैं तीसरे नंबर पे लाना चाहूँ तो 2 लाना पड़ेगा क्योंकि इसमें 0 से काउंटिंग होती है। अब देखिए रेजिडुअल के बाद MGS आ गई। तो जहाँ पर मैं चाहूँ वहाँ पर मैं डाल सकता हूँ। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर मुझे सीधे इंसर्ट करना है, ऑर्डर मैटर नहीं करता किसी चीज़ का, तो मैं क्या करूँगा, मैं डॉट अपेंड करूँगा। लिस्ट नाम लिखने के बाद, जिस तरह मैंने यहाँ किया लाइन नंबर 8 में, लिस्ट नेम लिखने के बाद मैंने सीधे क्या किया, डॉट अपेंड लिख के जो है वो सीधे जो है वो नंबर दिया। यानी सीधे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा कि ये ऑब्जेक्ट जो है लिस्ट में डालो, 5 को डालो। मगर यहाँ आप देखिए 10वीं लाइन में मैंने क्या किया, 10वीं लाइन में मैंने एक ये कहा कि फेवरेट गेम्स डॉट इंसर्ट। अब मैंने अपेंड नहीं किया, मैंने इंसर्ट किया। इंसर्ट मैंने क्या किया, पहले मैंने इंडेक्स दिया कि किस नंबर पे आइटम को रखना। मैंने कहा इसको कहा कि तीसरे नंबर पे वो आना चाहिए, और मैंने यहाँ पर 2 लिखा। क्यों 2 लिखा तीसरा नंबर के लिए, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिंट किया फेवरेट गेम्स। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक तो हमने लिस्ट देखा, लिस्ट में ऑर्डर होता है, इसमें आप आइटम रख सकते हैं, इसमें आप कोई भी डेटा टाइप रख सकते हैं, पॉइंट्स में रख सकते हैं, नंबर रख सकते हैं, ट्रू फॉल्स बूलियंस रख सकते हैं, या स्ट्रिंग रख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि लिस्ट के अंदर जो है आप जो है लिस्ट की लेंथ भी देख सकते हैं। लेंथ के साथ हमने देखा कि किस तरह से हम जो है वो इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं आइटम्स को। और इंसर्ट करने के 2 तरीके हैं। अपेंड से क्या होगा कि वो सीधे इंसर्ट हो जाएगा, एंड पे इंसर्ट हो जाएगा। मगर अगर आप जो है वो लिस्ट का नाम रखने के बाद डॉट इंसर्ट लिखेंगे तो आप अपने फेवरेट जगह पे उसको जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है, लिस्ट के अंदर। अब आखिरी चीज़ हम आज इस वीडियो की देखेंगे वो है कि डिलीट आप कैसे करेंगे किसी आइटम को लिस्ट के अंदर। तो उसके लिए सिंपली आप डेल लिखेंगे, DEL लिखेंगे। उसके बाद आप अपने लिस्ट का जो है वो नाम लिखेंगे पैरेंथीज के अंदर, और स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि किस नंबर पे जो है आप वो आइटम डिलीट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे रेजिडेंट ईवल को डिलीट करना है, तो ये किस नंबर पे आएगी मेरे लिस्ट में, 0 पे फीफा आ रही है, 1 पे आ रही है रेजिडेंट ईवल, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है काउंटिंग। तो 1 अगर मैं करूँगा इसको डिलीट, तो अब जो है अब मैं इसको प्रिंट करूँगा। अब जो मैं नया प्रिंट दूंगा फेवरेट गेम्स का, तो उसमें आप देखेंगे कि रेजिडेंट ईवल उसमें गायब हो जाएगी। देखिए रेजिडेंट ईवल गायब हो गई क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने के लिए भी जो है आप पहले लिस्ट का नाम लिखेंगे पैरेंथेसिस में, उसके बाद जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप लिस्ट में देखेंगे कि उसका ऑर्डर क्या है, किस ऑर्डर पे वो पाया जाता है जो आइटम आपको डिलीट करना है। अब देखिए यहाँ पर आप एक ध्यान दीजिए, जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टिप दूंगा। देखिए लिस्ट तो आपको समझ आ गया कि आपको वो जो है स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिस्ट बनाना है।
जब भी आप किसी आइटम का लिस्ट बनाएंगे। और लिस्ट में आप कुछ भी रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रिंग्स रखें, आप कुछ भी उसमें रख सकते हैं, नंबर रख सकते हैं, पॉइंट्स पे नंबर रख सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी, कोई भी डेटा टाइप रखिए। और प्रिंट उसको कैसे करना है, बिल्कुल आसान है। अच्छा देखिए, जब हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर आइटम को प्रिंट किया, मिसाल के तौर पर हमने कहा था कि इस लिस्ट में जो है फेवरेट गेम 0 को प्रिंट करो, तो देखिए वहाँ पर जो है फीफा प्रिंट हुई, ये वाली लाइन प्रिंट हुई फीफा, क्योंकि हमने कहा था 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है, तो पहला वाला प्रिंट हुआ। इसी तरह से जब हम जो है वो डिलीट करेंगे किसी आइटम को लिस्ट में, तो उस वक्त भी हमें उसे स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा। तो जब भी हम जो है ना वो डिलीट या प्रिंट कराते हैं किसी आइटम को लिस्ट के, तो उसको उस वक्त उसके नंबर को, कि जिस ऑर्डर पे वो पाया जाता है लिस्ट में, उसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट में रखना पड़ता है। अब देखिए उसके बाद हमने जो है वो अपेंड किया था। अपेंड में आपने देखा कि आपको सीधे जो है वो अपेंड करना है आइटम, यानी कि आपको ऐड करेंगे और वो सीधे एंड पे ऐड हो जाएगा। मगर अगर आपको ऑर्डर पे करना है, यानी आप उसे किसी मखसूस ऑर्डर में रखना चाहते हैं, तो फेवरेट गेम्स डॉट इंसर्ट के बाद यानी लिस्ट नेम लिखकर डॉट इंसर्ट आप लिखेंगे और उसके बाद इंडेक्स और ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो आज का जो ये लिस्ट का जो ये कंसेप्ट है, ये बहुत सबसे आसान कंसेप्ट है पाइथन में, और बिल्कुल आसान है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अगर आपको समझ आ गया तो हम इसके बाद जो है आगे चलेंगे और हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में।